नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। दिन का इस समय तीसरा पहर है, दिन ढल रहा है, यानी 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। लगभग 3 स्टेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन इसी में असम में एक बेहद दिलचस्प चीज़ जो है वो इस पूरे चुनाव से निकलकर सामने आई, क्योंकि असम में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है एक अच्छे मार्जिन के साथ। लेकिन कांग्रेस यहाँ बड़ी संख्या में पिछड़ी और मात्र 19 सीटों पर अभी तक जो नतीजे सामने आए उस पर सिमट कर रह गई है। लेकिन इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज सामने आई है कि असम की राजनीति में ये 19 विजेता उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी से रहे हैं, वो सभी उनमें से 18 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिर्फ मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो सवाल अब ये खड़ा हो जाता है कि क्या असम में कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुस्लिमों तक सिमट के रह गई है, क्योंकि 19 प्रत्याशी जो कांग्रेस के जीते उसमें से 18 मुस्लिम समुदाय से आते हैं। अब ये महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? क्योंकि बंगाल, इस 5 राज्यों में सबसे अगर हम ज्यादा जिस पर हाईलाइट सबकी नजर जिस पर है वो है पश्चिम बंगाल, और वहां जीत का राजनीतिक पंडित जो सबसे बड़ा श्रेय दे रहे हैं वो दे रहे हैं हिंदू वोट के कंसोलिडेशन पर, यानी हिंदू वोट एकत्रीकरण उसका हुआ है और इसी को कांग्रेस जो है नहीं भांप पाई, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, असम की बात हो या और अन्य राज्यों में। अब जो लिस्ट देखिए, मैं आपको लिस्ट बताता हूं, जो 19 ऐसे कैंडिडेट्स जो असम में जीते हैं, स्थानीय समीकरणों की क्या कहानी है वो सब कुछ बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जो 18 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनका नाम लखीगढ़ से देखिए, आसिफ मोहम्मद जो हैं वो यहां से नजर आते हैं। ऐसे तमाम पूरी लिस्ट अगर आप देखेंगे तो 18 कैंडिडेट्स कांग्रेस पार्टी के ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं, जिसमें अलगापुर सीट भी आती है, जुबेर अनाम मजूमदार इनका नाम है। इसके बाद पकावेतबाड़ी एक सीट आती है जहां से जाकिर हुसैन इनके कैंडिडेट्स थे। श्री जांग्राम जो सीट है वहां से एमडी नुरुल इस्लाम यहां से जीत रहे हैं। जलेश्वर जो सीट है वहां से आफ्ताब उद्दीन मुल्ला यहां से जीत रहे हैं। वहीं इसके बाद नोवाईचा की अगर हम बात करें तो यहां से जयप्रकाश दास जीत रहे हैं। मकानछर एक सीट जो है वहां से मुहिबुर रहमान जीत रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। चेंगा सीट पर अगर हम देखें तो अब्दुल रहीम अहमद जीत रहे हैं। वहीं उसके बाद आगे चलें, समागुरी सीट की अगर हम बात करें तो तंजील हुसैन यहां से जीत रहे हैं। उसके बाद धुबरी सीट से बेबी बेगम जो है वो यहां से जीत रही हैं। बिरसिंह जरुआ जो सीट है असम में, यहां से वाजिद अली चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं वो लगभग जीत के पास पहुंच गए, यानी बहुत कम अब काउंटिंग रह गई है, तकरीबन जीत ही गए ये मान के चलिए। गौरीपुर सीट से अब्दुस सोहबान अली सरकार यहां से जीत गए। चमारिया एक सीट है, यहां से रकीबुद्दीन अहमद जिसको कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था वो जीत गए। पर्वत झोरा एक सीट है, यहां से अशरफुल इस्लाम शेख कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे वो यहां से जीत गए। सोनाई एक सीट है जहां से अमीनुल हक लक्सर वो यहां से जीत गए। और गोलपारा ईस्ट अब्दुल कलाम रशीद आलम, करीमगंज नॉर्थ से जकारिया अहमद, ऐसे 19 कुल सीट कांग्रेस पार्टी असम में जीती है। यानी आप देखिए 50 से ज़्यादा सीटों का नुकसान जो है इस बार कांग्रेस को असम में देखने को मिला, और इन 19 में से 18 कैंडिडेट्स मुस्लिम हैं। अब सवाल ये, राजनीतिक गलियारों में चर्चा अब ये तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी बनकर रह गई है, क्योंकि बाकी जो जनादेश जिस तरफ जाता दिख रहा है उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ने एकजुट होकर ये बात कही कि हम हिंदुओं के मुद्दे उठा रहे हैं, जो हिंदुओं के साथ हुआ, और यही लगभग पश्चिम बंगाल में भी नजर आया। इन सभी चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुआ पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक। तो इस 19 जो प्रत्याशी कांग्रेस के जीते हैं उसमें से 17-18 का मुस्लिम होना क्या ये दर्शाता है? और अब इस नज़र में आप देखेंगे, अब इन 5 राज्यों के बाद अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, उत्तराखंड के चुनाव हैं, इसमें गोवा आता है, मणिपुर आता है, पंजाब आता है। तो ऐसी जगह अगर कांग्रेस को कमबैक करना है और विपक्ष को कमबैक करना है तो कांग्रेस को इस पर आत्मचिंतन मंथन की जरूरत होगी कि क्या वो सिर्फ मुस्लिमों तक सिमट गई है, क्या वो हैशटैग उस पर लग गया है कि हिंदुओं की पार्टी अब बीजेपी है या एनडीए गठबंधन है और कांग्रेस सिर्फ इन 19 सीटों पर सिमटी है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।